Good evening, students. Welcome back to my channel that is Easy Science. हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था अबाउट प्लांट आवर नेचर फ्रेंड. फर्दर हम स्टडी करेंगे प्लांट के पार्ट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज लीफ. आई होप आपने लास्ट क्लास को ये लास्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू प्लांट और उनके जनरल स्टडी के थ्रू आपके वीडियोस में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई भी डाउट्स बचे हैं तो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन पूछिए एंड मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ प्लांट and the most important part that is leaf. Come on. So students, here is our first topic about the parts of parts of plant, and the first most important topic is leaf. It is also known as food factory. सबको पता है लीफ किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का. सो इसके लिए कॉमन स्टेटमेंट है इट इज़ अ ग्रीन एंड अ फ्लैट एंड स्ट्रक्चर. दूसरी बात, ये अराइज कहाँ से होता है? It arises from the node of stem and its branches. अगर आपने लास्ट क्लास किया होगा तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जब स्टेम से जो 4 पार्ट्स अराइज होते हैं उसमें ब्रांचेस भी अराइज होते हैं और लीव्स भी अराइज होते हैं. कहाँ से? नोड ऑफ स्टेम से. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द लीफ इज इट हैज़ अ बर्ड इन इट्स एक्साइल कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड विच ग्रोज इन टू अ न्यू ब्रांच. इसे आप क्लियरली इस डायग्राम से समझ सकते हैं. इट इज़ अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट और आप देख सकते हैं इसमें कैसे स्टेम के नोड्स से अराइजल हो रहा है लीव्स का और यही जाके एक्सियल पार्ट पे क्या डिस्कवर हो रहा है, क्या अराइज बन रहा है? एक्सिलरी बर्ड विच ग्रोज इनटू अ न्यू ब्रांचेस. इसको और अच्छे से आप अंडरस्टैंड करेंगे अगर हम आपको रियल लीफ दिखाएं तो. नाउ लुक एट दिस लीफ. It is the smallest leaf here and this is bud. Hope it is clear to you. Can you say that? ये है स्टेम और ये स्टेम के नोट से निकले हुए लीव्स और यहाँ के लीव्स के एक्सिलरी पार्ट पे है बड. Is that clear to you? Okay. Now let's moving forward and looking at the structure of leaf. ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है लीफ का और लीफ के भी पार्ट्स होते हैं. लेट्स स्टडी दैम. लीफ के 2 मेन पार्ट होते हैं. पहला आता है पेट्यूल और दूसरा आता है लेमिना. अगर आप क्लियर देखें इसमें तो पेट्यूल क्या है? स्टैक ऑफ लीफ सॉरी. और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कनेक्ट करता है लीफ ब्लेड को स्टेम से. लीफ ब्लेड इज़ द सेकेंड नेम ऑफ लैमिना. लीफ ब्लेड आप देख सकते हैं ये है लैमिना और इसी लैमिना से कनेक्ट करता है लीफ ब्लेड को स्टेम से स्टैक ऑफ लीफ दैट इज़ पेट्यूल. मैं फिर से क्लियरली बोल रही हूँ. पेट्यूल का काम क्या है? ये कनेक्ट करता है लैमिना को किससे? स्टेम से. इसीलिए इसे कहा गया है स्टैक ऑफ लीफ. दूसरा मेजर पार्ट है लैमिना. इसका सेकेंड नेम है लीफ ब्लेड. इसके अलावा हमारे पास आता है मिडरिब. अगर आप इसको देखें तो ये लैमिना जो है कंटिन्यू करता है आगे पूरे लीफ में और इस मिडल पार्ट को कहते हैं हम मिडरिब. नेम से क्लियर है इट इज़ अ मिड रिब. इट फॉर्म्स द एक्साइल एक्सिस ऑफ द लीफ ब्लेड. एक्साइल पार्ट बना रहा है, एक्साइल एक्सिस बना रहा है लीफ ब्लेड का. फोर्थ पार्ट इज वेन. इट इज़ द लेटरल ब्रांचेस ऑफ द मिडरिब. ये जो मिडरिब है इससे निकलने वाले जो लेटरल ब्रांचेस हैं उसे हम कहते हैं वेन्स. क्लियर है आपको डायग्राम से? वेरी गुड. नेक्स्ट पार्ट है लीफ बेस. लीफ बेस क्या है? ये पेटियोल का स्वेलन पार्ट होता है.
आप अगर लीफ तोड़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे जो लीफ का, जहाँ से लीफ हम तोड़ते हैं वहाँ एक स्वेलन पार्ट होता है, वो स्वेलन पार्ट को हम कहते हैं लीफ बेस। ये क्या करता है? इट इज़ अटैच टू स्टेम एट द नोड। ये स्टेम के नोड से अटैच होता है और एक स्वेलन वहाँ पे क्रिएट होती है, स्वेलन सा पार्ट होता है, वो लेके लैमिना के बीच के जो पार्ट होते हैं उसे पेटियोल करता है। और वही लैमिना जब आगे मूव करती है, फर्दर मूव करती है, तो वो मिडरिप बनाती है, और उस मिडरिप के जो लैटरल ब्रांचेस होते हैं उसे हम वेन कहते हैं। क्लियर है आपको? इसे और अच्छे से हम क्लियर करेंगे बाय द रियल लीफ। नाउ हियर इज़ द रियल लीफ। विजिबल है आप लोग को? देखिए, ये जो लाइट ग्रीन पार्ट है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया, ये है आपका पेटियोल, ठीक है। ये है आपका लैमिना, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। और अगर आप और क्लियरली देखें, जो मैंने मिडरिप बताया है, सो ये है आपका मिडरिप। क्लियर है? उसके बाद बचा हमारा वेन्स, जो कि क्या है? लेटरल ब्रांचेस है, किसके? मिडरिप के। तो इस लीफ में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये लेटरल ब्रांचेस हैं, ये लेटरल ब्रांचेस हैं। इवन वेन आपको बहुत क्लियर इसमें दिखेगा अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो ये हो गए पार्ट्स। आई होप आपको इस वर्चुअल डायग्राम प्लस इस रियल लीफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि लीफ एग्जैक्टली है क्या और इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसके पार्ट्स क्या है और कितना क्लियरली ये दिख रहा है। ओके, क्लियर है? अब हम आगे मूव ऑन करते हैं आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट्स ऑफ लीफ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। मेजर पार्ट्स हैं आपके पेटियोल एंड लैमिना। पेटियोल को ही हम कहते हैं स्टैक ऑफ लीफ, मैंने आगे भी आपको बताया है। इसका मेन फंक्शन क्या है? दैट इट कनेक्ट्स लीफ ब्लेड टू द स्टेम। स्वेलन पार्ट जो होता है पेटियोल का, उसे हम क्या कहते हैं? लीफ बेस। और ये लीफ बेस क्या करता है? ये स्टेम से अटैच होता है, किस पॉइंट पे? नोड पे। क्लियर है? कुछ पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड हैं पेटियोल के, वो ये कि जिस लीफ में पेटियोल प्रेजेंट होता है उस लीफ को कहते हैं हम स्टैक्ड लीफ, और जिस लीफ में पेटियोल नहीं होता है, दैट इज एब्सेंट, इसे कहते हैं हम सेसाइल लीफ। क्लियर है? स्टैक लीफ किस में पाए जाते हैं? डाइकॉट प्लांट्स में, वेरा सेसाइल लीफ पाए जाते हैं मोनोकॉट प्लांट्स में। सो ये है प्रॉपर पॉइंट रिलेटेड टू पेटियोल। सेकेंड पार्ट है प्लांट का लैमिना। लैमिना का दूसरा पार्ट, दूसरा नेम हमने आपको बताया था, दैट इज लीफ बेस। सॉरी, दैट इज लीफ ब्लेड। लीफ बेस क्या है? इट इज द स्वेलन एंड ऑफ द पेटियोल। अब इसके लिए हमने लिखा पहले एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। इस रियल लीफ को अगर आप देखें तो क्या ये एक्सटेंडेड पार्ट है लैमिना? बिल्कुल है। दूसरा पार्ट, लैमिना इज सपोर्टेड बाय मिडरिप, वेन्स एंड वेनलेट्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने तो सिर्फ आपको मिडरिप और वेन्स के बारे में बताया, वेनलेट्स क्या है? तो अगर आप इस पिक्चर, इस इमेज को, इस रियल लीफ को क्लियरली देखें तो ये तो हो गए आपका मिडरिप, मिडरिप से लेटरल ब्रांचेस निकले, ये हो गए आपके वेन्स। पर अगर आप थोड़ा और इसको जूम करें या क्लियरली देखें तो इसमें आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा छोटे छोटे माइन्यूट वेन्स, और इसी वेन्स को कहते हैं वेनलेट्स, जो माइन्यूट से हैं, नेटवर्क जैसी कवरिंग दिखाए हैं। फर्दर ब्रांचिंग जो वेन की है उसे हम कहते हैं वेनलेट्स। ये हो गई आपकी मिडरिप, लेटरल हो गया है, लेटरल ब्रांचेस ऑफ मिडरिप, वेन्स, और वेन की भी जो फर्दर ब्रांचिंग होगी उसे हम कहेंगे वेनलेट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी और अच्छे से मैं इसे बता देती हूँ कि लैमिना के 3 पार्ट्स होते हैं, मिडरिप, वेन और वेनलेट्स। मिडरिप क्या है? मिडिल एक्सल ऑफ द लीफ ब्लेड। और सेकेंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल इन द लीफ ब्लेड। वेराज वेन क्या? लेटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिप
एंड वेनलेट्स एज मैंने पहले भी कहा था ब्रांचेस ऑफ वेन्स। सो ये रहा आपका क्लियर टॉपिक पार्ट्स ऑफ लीव्स से रिलेटेड। कोई भी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक or this points, please comment me and ask whatever you want related question. Now further moving on the function of veins. इतना अच्छा वेन पढ़ा तो भाई फंक्शन भी होंगे उसको कुछ बहुत अच्छे से। सो पहला बात, वेन एंड वेनलेट्स टुगेदर सपोर्ट लेमना, ये हमने पहले भी पढ़ चुका। लेमना में हमने एक पहला पॉइंट लिखा था कि इट इज़ सपोर्टेड बाय मिडरिप, वेन एंड वेनलेट्स। वेन और वेनलेट्स का मेन फंक्शन एक और है, डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल थ्रू आउट लेमना। यानी अगर इस लीफ को देखा जाए तो इस लीफ ये पूरे लेमिना में वाटर एंड मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किसका है? वेनलेट्स एंड वेन्स का। थर्ड important point is the transport of food prepared by the leaf through the petiole to the different parts of the plant. फूड प्रिपरेशन प्लांट की कहाँ होती है? लीफ में। और इस फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस का एक प्रॉपर नाम है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड बाय नेम फोटोसिंथेसिस इट इज़ क्लियर दैट इन दिस प्रोसेस there is the use of sunlight, or more clearly we can say that photosynthesis occurs in the presence of sunlight and it is the process for preparing food. और जो भी फूड बनता है वो पूरे लीफ में या इधर पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? वेन एंड वेनलेट्स। इसीलिए हम लोग लीफ को क्या कहते हैं? एज अ फूड फैक्ट्री, या और इजी कहें तो हमारे प्लांट का जो किचन है वो है हमारा लीफ। क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेनेशन। वेनेशन क्या है? वेनेशन है अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द लीफ। वेन्स जो कि मैंने आपको इस लीफ में दिखाया था, ये भी इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है और इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही इनके दो टाइप्स हैं, that is reticulate venation and parallel venation। पहला आते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन पे। रेटिकुलेट वेनेशन में है कि इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वेन्स और वेनलेट्स का। जो कि मैंने पहले वाले लीफ का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप इस लीफ में देख सकते हैं कि वेन और वेनलेट्स का इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये कैसा फॉर्मेशन है? क्या एक नेटवर्क जैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं ये? बिल्कुल एकदम, कितना क्लियर और प्योर डायग्राम है ये कि ये नेटवर्क जैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन। और ऐसे लीव्स पाए किस में जाते हैं? डाइकॉट प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल लीफ ऑफ मैंगो, गुआवा एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन को क्लियर, नेक्स्ट है हमारा पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में कि वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर हम इसको भी एक लाइव लीफ के डायग्राम से या रियल लीफ के डायग्राम से हम आपको एक्सप्लेन करें, रियल लीफ के पिक्चर से, तो आप क्लियरली देख पाएंगे। ये देख रहे हैं आप, इस लीफ के वेनेशंस में जो अरेंजमेंट ऑफ वेन है ये एकदम सीधे सीधे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप इसे और क्लियरली देख पाएंगे। इज इट क्लियर? क्या ये वेन्स आपको दिख रहे हैं? ये देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर है वेन का, कितना प्यारा अरेंजमेंट है। आई मीन नेचर ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। देखिए इसमें वेन्स इस लीफ में एकदम पैरेलल है एक दूसरे के। क्लियरली आपको दिख रहा है? सोचिए हमारा नेचर कितनी इंटरेस्टिंग पार्ट है और कितनी सारी डिस्कवरीज और हिडन स्टोरीज है इसके अंदर। हमने कभी ये चीज़ें नोटिस भी नहीं की होगी कि लीफ में भी इतने डिज़ाइंस होते हैं।
सो फर्दर मूविंग, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये लीव्स पाए कहाँ जाते हैं, तो ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ ऑफ बनाना और मेज़। अब जिसके घर में भी बनाना प्लांट होगा या मैंगो प्लांट होगा, तो उनके लीव्स को आप अच्छे से एनालिसिस करके बता सकते हैं कि उनका वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है। नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी टाइप्स ऑफ लीफ। अब इतना लीफ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो टाइप्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ, दैट इज सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। और ये मैंने बहुत मेहनत से प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया है कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ का। क्लियर है डायग्राम आप लोग को? तो पहले हम आते हैं सिंपल लीफ पे। सिंपल लीफ में क्या है कि लैमिना इसका जो है अनडिवाइडेड होता है। क्या लैमिना इसका डिवाइडेड है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये लैमिना पूरा आगे तक ऐसे ही है। क्लियर है? ये डिवाइडेड नहीं है, लैमिना इसका अनडिवाइडेड होता है। और ये किस प्लांट में पाया जाता है? मैंगो और पीपल में, या चाइना रोज दैट इज़ गुड़हल। या फिर ये कहें कि लैमिना सिंपल लीफ में पार्शियली इंसीज्ड रहता है। इंसीज्ड मतलब उसी में वो पार्शियली थोड़ा सा कटा कटा दिखेगा, बट वो उसी में रहता है, अलग नहीं रहता है। और ये हम बहुत अच्छे से इंसीज्ड वाले लैमिना को मस्टर्ड में देख सकते हैं। दैट इज़, अगर आपके घर में सरसों का पौधा है तो आप उसकी लीव्स को अगर देखेंगे, उसको प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो सरसों या मस्टर्ड के लीव्स हैं, मस्टर्ड प्लांट के लीव्स हैं, उसके लैमिना इंसीज्ड है। क्लियर है? इसको और अच्छे से मैं दिखा सकती हूँ। अगर आप ये लीव देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका लैमिना कैसा है? इंसीज्ड है, पार्शियली इंसीज्ड है, बहुत हल्का हल्का। या फिर अगर आप चाइना रोज के लीफ को देखें, दिस इज़ द लीफ ऑफ चाइना रोज दैट इज़ गुड़हल। तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये आपको क्लियर दिखेगा। आप देख रहे हैं इंसेशन इसमें? इंसीज्ड है लैमिना, अलग नहीं है बट इंसीज्ड है। ये देख रहे हैं आप? कितना प्यारा सा डायग्राम है ये, कितना प्यारी डिज़ाइन है ये। भाई नेचर ने तो गजब की डिज़ाइन बनाई है हर लीव्स में। देख रहे हैं? इसी को इंसीज्ड लैमिना कहते हैं। क्लियर? सो ये हो गया हमारा सिंपल लीफ। अब सेकंड आता है हमारा कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसमें एक इमेजिनरी लीफ लाइन बनाई है, लीफ लेज बनाया है। ये हमारा एक इमेजिनरी होता है, ऐसा रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी है। लैमिना इसमें क्या है? डिवाइडेड है। अगर आप देखें तो ये, अगर हम इमेजिनरी लीफ मान के चलते हैं तो इस इमेजिनरी लीफ के सारे लैमिना डिवाइडेड हैं। ठीक है? यही जो है लैमिना का डिवाइडेड पार्ट या छोटे छोटे लीव्स जो अराइज होते हैं उसे हम कहते हैं लीफलेट। और जिससे ये अटैच होते हैं उसे कहते हैं रैकिस। अगर हम इसके पॉइंट्स को गो थ्रू करें तो लैमिना इज इंसीज्ड अप टू मिडरिप। दिख रहा है लैमिना क्या है? इंसीज्ड है ना पूरा। कहाँ तक? मिडरिप तक। ठीक है? और ये क्या बना रहा है? लीफलेट। सेकेंड पॉइंट है ग्रुप ऑफ लीफ, दैट इज ग्रुप ऑफ लीफ अटैच टू अ स्टाक और अ कॉमन स्टाक। आप ये डायग्राम अगर देखें तो ये ग्रुप्स हैं सारे लीव्स के, और ये जो कॉमन स्टाक है इसी से ये सारे लीव्स अटैच हैं, और इसी कॉमन स्टैक का नाम दिया है रैकिस। क्लियर है? दो मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इन दोनों के बीच में, वो ये
कि जो एक्सिलरी बर्ड है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, वो सिंपल लीफ में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो एक्साइल में ही प्रेजेंट होता है। एक्साइल पार्ट में ही एक्सिलरी बर्ड होता है इन केस ऑफ सिंपल लीफ, बट इन केस ऑफ कंपाउंड लीफ एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट एट द एक्साइल ऑफ रैकिस। देख रहा है ये रैकिस, ये क्या है, ये रैकिस है, ये आपका पेटियोल नहीं है, याद रखिएगा। ये एक कॉमन स्टॉक है जिसके जिसके साथ ये ग्रुप ऑफ लीव्स ये अटैच है इससे, एक कॉमन स्टॉक से, और इसी स्टॉक से जो एक्सिलरी बर्ड अराइज हो रहा है वो कंपाउंड लीफ का एग्जांपल शो करता है। कंपाउंड लीफ के एग्जांपल्स हैं लीफ ऑफ रोज़ एंड नीम। अब स्टूडेंट्स, रोज़ एंड नीम तो बहुत कॉमन से प्लांट हैं। आई होप ये आपके घर में, अगर आप गार्डनिंग करते हो तो आपके पास ईज़िली अवेलेबल होगा और आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे। वेल, कंपाउंड लीफ के लिए भी मेरे पास एक है लीफ, एक अच्छा सा आपको दिखाने के लिए। ये नीम प्लांट की लीव्स हैं, आप देख सकते हैं ये क्लियरली। थोड़ा मैं जूम कर दूँ आपके लिए, तो ये देखिए, ये जो है ये है आपका रैकिस, ये जो मिडिल वाला है। अब अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये एक क्या इमेजिनरी लीफ जैसा फॉर्मेशन कर, जो मैंने यहाँ पे बताया कि एक इमेजिनरी लीफ लाइन या एज बना रही है, वो अगर हम दूर से देखें तो इमेजिनरी दिख रही है। और ये जो छोटे छोटे लीव्स हैं इन्हीं को कहा गया है लीफलेट। देखिए ये नीम का ही है, ये नीम प्लांट का है। ये मैंने आपको नीम प्लांट का एग्जाम्पल भी दिखा दिया कि ये कंपाउंड लीफ है। अब ये आपका काम है कि आप, मैंने जितनी भी लीव्स के बारे में अभी तक बताया, द टाइप ऑफ लीव्स और वेनेशन और द पार्ट्स ऑफ लीव्स, ये सब आप अच्छे से प्रैक्टिकली गो थ्रू करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कैसा लगा इसके बारे में पढ़ के, और इसको क्लियरली समझिएगा। अगर आपको फर्दर कोई भी इश्यू रिलेटेड टू द टॉपिक और रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, तो प्लीज़ आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का वे कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, like my videos, subscribe and do share. Thank you so much.